वो राजा था और उसने अपने राज्य में एक घोषणा की, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए कि जो सुख में भी काम आए, दुख में भी काम आए, स्वस्थता में भी काम आए, अस्वस्थता में भी काम आए, रात में भी काम आए, दिन में भी काम आए, हर परिस्थिति में स्थिति में वो काम आए। और एक ही चाहिए है, दो नहीं चाहिए। क्या कहा? एक ही चाहिए है, दो नहीं चाहिए। ये घोषणा की पंडित पुरोहितों के लिए, जो भी पंडित पुरोहित हैं वो ऐसा मंत्र मुझे ला करके दें, इतने इतने दिन में, नहीं उन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब उनकी तो सिट्टी बिट्टी गोल हो गई कि जाओ एक ही मंत्र चाहिए, लेकर के आओ। घोषणा हो गई राजा की। अब उसी दिन से पंडित पुरोहित जितने थे सब लग गए मंत्र ढूंढने के लिए, यहाँ गए वहाँ गए, बड़े बड़े विद्वानों के पास गए। तो विद्वानों ने मंत्र दिया, लेकिन भाई बोले एक ही कैसे हो सकता है? बोले राजा ने तो कहा एक ही चाहिए, अब क्या किया जाए? ढूंढते ढूंढते आके वो समय ही चला गया, एक दिन केवल बचा। अब क्या किया जाए? अब पता किया कि एक बहुत पहुंचे हुए संत अमुक पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। उस पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ उपाय या कुछ ना कुछ ऐसा मंत्र हमें देंगे। सारे पंडित पुरोहित उस पहाड़ी के ऊपर गए उनसे मदद मांगने के लिए, और वो जाते हैं और जैसे ही वो संत दिखते हैं तो उनको चरणों में नमस्कार करते हैं और निवेदन करते हैं, ऐसी ऐसी बात है तो आप तो हमें वो मंत्र बता दीजिए। बोले अभी थोड़ा विश्राम कर लो, मैं कल सुबह दे दूंगा। नहीं आप तो अभी दे दो, क्योंकि उनको तो प्राणों की पड़ी थी कि कहीं मान लो नहीं मिला तब तो हम लोग सब फांसी पे चढ़ जाएंगे, है ना। तो उनने बोले नहीं हम देंगे। अब ऐसा जब संत ने कहा तो उनको भी थोड़ा, अब क्या किया जाए, विश्वास करना पड़ा, रुकना पड़ा। तो रात भर वहां रुके। अब सुबह जब हुआ तो वो तो जल्दी से जल्दी उठे, जगाया जाए साधु को। सुबह सुबह पहुंच गए कि गुरुजी अब हमें दे दो आप मंत्र, हम लोगों का समय हो रहा है, क्योंकि आज वो मंत्र राजा को देना है, और अगर आज हम उस मंत्र को उनको नहीं दिए हैं तो क्या हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वो साधु ने पर्ची में मंत्र को लिखा, तहवीज में बंद किया और दे दिया। मंत्र लेकर के आ गए, बोले सुनो तुम लोग नहीं खोलना इसको, तुम लोग नहीं खोलना, और राजा को भी कहने ना कि ये खोले नहीं, जब उसको जरूरत पड़े तभी खोले, क्योंकि उसको मंत्र चाहिए ना, जब उसको जरूरत पड़े खोल ले मंत्र को। ठीक है। अब क्या था, दिया। बोले राजा ने ऐसी ऐसी बात सारा वृत्तांत बताया, ये दिया है, उन साधु ने दिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये खोलना नहीं, जब कोई परिस्थिति आए, जब जरूरत पड़े तब खोलना, बगैर जरूरत के क्या मतलब है। तो अब क्या था, और उसी समय कुछ दिन के बाद उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। बलवान राजा था और युद्ध में उस राजा को हरा दिया वास्तव, और जेल में डाल दिया। राजा को जेल में डाल दिया गया। अब उस राजा ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से उस जेल से निकलने के लिए एक बहुत तेज तर्रार घोड़ा मंगाया। तो वो गुप्तचर उस राजा को वहां से निकालने के लिए और एक बहुत ही तेज तर्रार उन्होंने घोड़ा लाया, जेल के पीछे, कैद खाने के पीछे खड़ा किया, और सारा सब पहले पूरी प्रक्रिया सब सेट कर ली गई थी। तो वहां गए तो वो राजा जो है उस दीवार पर चढ़ता है और उस दीवार से कूद कर उस घोड़े पे बैठता है और भागता है। और जैसे घोड़े पर कूद करके दीवार से घोड़े पर बैठता है कि वहां के जो सैनिक थे उनको कुछ पता चल जाता है, और वो भागते हैं, पीछे पीछे सैनिक भी भागते हैं। अब क्या किया जाए, आगे आगे वो भाग रहा है, पीछे पीछे सैनिक पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो एक चौराहा आया, उस रास्ते में राजा मुड़ गया, लेकिन उस रास्ते में मुड़ा तो वहां पर एक बहुत बड़ी खाई थी। बहुत बड़ी क्या थी? खाई थी। अब क्या किया जाए, राजा ने सोचा अगर खाई में कूदता हूं, घोड़ा को कुदाता हूं, तो गहरी खाई थी, लंबी खाई थी, घोड़ा कूद नहीं पाएगा। क्या किया जाए, वो थोड़ा ठहर गया, वो तहवीज की याद आ गई जो साधु ने दिया था, तहवीज तो दिया था, उसकी ख्याल आ गई। उसको उसने खोला, और खोला तो उसमें एक मंत्र लिखा था,
वो मंत्र था, यह भी चला जाएगा। क्या मंत्र था? यह भी चला जाएगा। तो वो राजा के सैनिक आए, यहाँ न जाकर के इस तरफ चले गए वो, राजा बच गया। ठीक है, राजा तो मुक्त हो गया। फिर उसने सेना इकट्ठी की और उस राज्य को जीता वापस। राज तिलक होगा उस राजा का, फिर तो राज तिलक होगा, सब कुछ तैयारी कर ली गई राज तिलक की। और अब सुबह में राजा का राज तिलक होना है और वो राज तिलक के लिए राजा जा रहा है, सारी तैयारी। और जब जा रहा है, सिंहासन ऊपर था, तो राजा हंसते हुए जा रहा है वहां पर। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कर जी हंस क्यों रहे हैं राजा? मंत्री ने पूछा कि राजा ने आप क्यों हंस रहे हैं? तो राजा ने कहा, यह भी चला जाएगा, क्योंकि वो भी आया था तो चला गया, जे भी आया है तो चला जाया, अच्छा भी चला जाता है, बुरा भी चला जाता है। इसलिए सूत्र को ध्यान रखना है कि यह भी चला जाएगा। दुनिया में जो भी चीज आई है सब चली जाएगी। स्वस्थता आई है तो चली जाएगी, अस्वस्थता आई है तो चली जाएगी, जीवन हुआ है तो चला जाएगा, दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुआ है सो दिन होगा। कुछ भी यहाँ शाश्वत नहीं है। इसलिए अच्छे में प्रसन्न नहीं होना, सुख में मगन नहीं भूलना, दुख में